हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन। राइट, अभी तक मैंने क्या पढ़ा था? मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो तो पार्टिकल एक्सलरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अगर मुझे पार्टिकल का एक्सलरेशन ज्यादा चाहिए तो मुझे ज्यादा फील्ड लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर क्या करेंगे हम लोग? बाय अप्लाइंग स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ए पार्टिकल कैन बी एक्सलरेटेड टू ए वेरी हाई पोटेंशियल। ये जो था इट वॉज बीइंग डिजाइन्ड बाय, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, डिजाइन्ड बाय लॉरेंस लिविंगस्टोन। ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने, इस साइंटिस्ट ने इसको आपके यू कैन से साइक्लोट्रॉन को इन्वेंट किया था या बनाया था। इसमें क्या है बच्चों, मेरे पास इसकी दो फिगरें बनेंगी। एक तो 2D फिगर बनेगी सामने से देखने वाली, और एक 3D में, मतलब एक को पहले 3D में बना रहा हूं, तो 3D में आप देख लीजिए पहले, उसके बाद फिर सभी इसको खोल के बना दूंगा आपके लिए मैं। राइट, ये दो, इनका नाम डीज है, अंदर लिख देता हूं नाम, कोई दिक्कत नहीं है। एक का नाम D1 है, एक का नाम D2 है। ये मेटल का चैम्बर है, इसके अक्रॉस मैंने ऑसिलेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को लगा रखा है मैंने इसको। राइट, और ऐसे ही मेरे पास ये एक नॉर्थ पोल ऊपर से है, और इसको थोड़ा और नीचे कर देंगे अभी हम, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और ये मेरे पास साउथ पोल है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ये। राइट, इसको मैं नीचे उतार देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि फिगर अभी बन रही है। अभी इसको सारी को एक्सप्लेन करता हूं मैं। दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये तो फिगर मैंने 2 डायमेंशन में बनाई है अभी। दिस इज माय फिगर इन 2 डायमेंशन। अब मुझे आपको इसको खोलकर समझाना है। डिजाइन्ड बाय लॉरेंस एच लिविंगस्टोन। पहली बात तो, इस जो मैंने डिजाइन किया, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन यह है भाई कि मैंने क्या बताया, अगर मुझे किसी पार्टिकल को एक्सलरेट करना है तो मुझे पोटेंशियल लगाना पड़ता है। जितना एक्सलरेशन ज्यादा चाहिए उतना ही पोटेंशियल ज्यादा चाहिए। ए डिवाइस, लेकिन यहां क्या है? ए डिवाइस यूज्ड टू एक्सलरेट charged particle by applying low value of oscillating field, by making it to cross लो ऑसिलेटिंग फील्ड यहां पर मेरा छोटा है भाई, ऑसिलेटिंग फील्ड टाइम एंड अगेन, बार बार। अब ये जो बार बार वाला खेल है वो सारा मुझे इस इंस्ट्रूमेंट में डिजाइन कर रहा है मैंने सारा। मैंने क्या कहा, अगर मुझे किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करना है, जितना एक्सलरेशन ज्यादा चाहिए उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहां पर मैं लो फील्ड लगाऊंगा, लेकिन वो ऑसिलेटिंग है, कभी इधर कभी इधर, तो उसको बार बार ऐसे घुमाऊंगा मैं। ठीक है बच्चा जी, उससे उसको एक्सलरेट करूंगा। तो देखते हैं क्या करेंगे इसके अंदर। लो बच्चा, तो मुझे पर्पस समझ आ गया है कि अगर मुझे, अदरवाइज मुझे अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करना है तो मुझे हाई फील्ड लगाना पड़ेगा। मैंने कहा इसके अंदर 2 डीज आएंगे, इनको डीज बोलते हैं, D1 एंड D2। क्या है ये? जैसे घर में हमारे पास एक शू पॉलिश नहीं होती, जूते घिसने वाली पॉलिश, जिससे जूतों को चमकाते हैं, उसकी खाली डिब्बी, खाली जो उस पर ढक्कन लगा हुआ है, वो जो डी थी मैंने उसको क्या किया, 2 पार्ट बना लिया अभी उसको। वो जो मेरे पास एक सर्कुलर विद कवर ढक्कन लगी हुई मेरे पास डिब्बी है, उसको सेंटर से काट लिया, अभी ढक्कन लगा हुआ है, तो दोनों डी शेप्ड के अंदर चैम्बर बन गए मेरे पास। तो 2 ये डी शेप्ड चैम्बर है मेरे पास, लाइक दिस। ये 2 डी शेप्ड चैम्बर हैं, दोनों को मैंने डायमेट्रिकली अपोजिट रखा हुआ है, लाइक दिस। इसका नाम सपोज D1 है, इसका नाम सपोज D2 है।
पहली बात तो ये डीज ये है भाई, ठीक है जी। अब ये दो डीज ऐसे रखी हुई है मैंने, यहां तो ऐसे दिखानी पड़ेगी, ऐसे रखी, उनके ऊपर से फील्ड लगाया, तो फील्ड मैंने अब वो यहां दिखाने की जरूरत नहीं, वो फील्ड यहां दिखा दिया मैंने। तो यहां मैंने डीज को देखो ऐसे रखा हुआ है, उनके ऊपर फील्ड लगाया हुआ है, तो फील्ड मैं यहां नहीं दिखाऊंगा। अब मैं इन डीज की बात कर रहा हूं, इसको मैंने लगाया हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ। फ्रीक्वेंसी उसकी हाई है लेकिन जो वैल्यू है फील्ड की वो कम है, HF ऑसिलेटर। जिस पार्टिकल को एक्सलरेट करना है उसको मैंने सेंटर में यहां जनरेट कर लिया, पॉइंट P के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, राइट। इस सारे को मैंने एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा हुआ है ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये C इवैक्यूएटेड चैम्बर है, इस सारे को एक चैम्बर में रखा हुआ ताकि कोई दिक्कत ना, एयर वगैरह की कोई यू कैन से कोई किसी तरह की हर्डल ना हो चार्ज पार्टिकल को। मैंने कहा सपोज करो एट एनी इंस्टेंट ये चार्ज पार्ट पॉजिटिव है, यहां चार्ज नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव है, तो ये इधर को अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड D1 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे इसके अंदर एंटर करेगा, अंदर ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। अब ध्यान से देखो, दिस वाज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन चार्ज पार्टिकल की यहां है, फील्ड अंदर को लग रहा है, एक फोर्स नॉर्मल लगेगी उसके, तो पार्टिकल कहां मूव करेगा, एक सर्कल में मूव करेगा छोटे से, ये बना दिया सर्कल। यहां थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा मुझे, सर्कल थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, इसमें मूव करेगा, ठीक है। तो कुछ टाइम लगेगा, पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो mv²/r इज इक्वल टू QVB। तो व्हाट इज R? mv/QB। व्हाट इज टाइम? आधा सर्कल ही बना पाएगा, πr/v, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ठीक है जी, पाए। लो जी, कितना आ रहा है यहां से R, चलो कोई बात नहीं, 1 फुट कर दो, πr/v, चलो मैंने ऊपर R निकाला हुआ है, कोई बात नहीं। तो mv/QB इंटू v, यहां से सॉल्व करके जो मेरे पास t आया, चेक करो, v से कट गया, πm/b³ आ गया। इसको मैं स्मॉल t डिनोट कर रहा हूं क्योंकि मेरा ये कंप्लीट टाइम नहीं है, आधे सर्कल का टाइम है, ध्यान रखना जरा। अगर मान लो जितने टाइम में इसने आधा सर्कल चला, अब ये ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि इसको ये पहले पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। अभी मेरे पास यहां तक इतना टाइम ये D1 मेरा पॉजिटिव था, सॉरी नेगेटिव था, और D2 मेरा पॉजिटिव, इतना टाइम। अब मान लो मैंने शुरू किया, मैंने कहा D2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहां तक D2 पॉजिटिव है और D1 नेगेटिव है। इतने टाइम के बाद क्या हो जाएगा, D1 क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, इतने टाइम के बाद, ठीक है। अब वो जो टाइम है देखो, ना तो डिपेंडेंट है आपकी रेडियस पे, ना डिपेंडेंट है वेलोसिटी पे, सिर्फ चार्ज और पार्टिकल, बी और फील्ड, तो इसको मैं निकाल सकता हूं। और वो टाइम मैंने यहां सेट कर दिया इसका, अपने ऑसिलेटर का, वो तो मेरे हाथ में सेट करना, ऑसिलेटर का टाइम मेरे हाथ में सेट करना, वो मैंने सेट कर दिया। अब क्या होगा, जितने टाइम में आधा सर्कल किया, जब तक ये वापस गैप में आया तब तक अब ये नेगेटिव हो चुका, ये पॉजिटिव। अब ये क्योंकि पहले तो रेस्ट पे था, कुछ वेलोसिटी सेंटर किया था, अब तो ऑलरेडी वेलोसिटी है, तो थोड़ी बड़ी पाथ बनेगा, वेलोसिटी ऑलरेडी है उसके पास। जब फिर क्या होगा, वापस यहां आएगा, तब तक पोलैरिटी फिर वही ऊपर वाली हो चुकी है, एक ये वाली है और एक नीचे वाली है। अब पोलैरिटी फिर वही हो चुकी है, अब ये सेंट गैप में आया, अब और बड़ी वेलोसिटी से, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा भाई। कब तक? जब तक आपका जो रेडियस है वो डीज के रेडियस के बराबर ना हो जाए, जब तक वो डीज के रेडियस के बराबर ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा भाई आपका। ठीक हो गया। इसके बाद फर्दर एक्सलरेशन नहीं होगा क्योंकि वो जस्ट टकरा रहा है उसके साथ, उसको स्पेस नहीं मिल रहा आगे बढ़ने के लिए। जब वो मैक्सिमम वैल्यू आ गई है तो यहां पर हम क्या करते हैं, डीज के अंदर एक विंडो बना रखी है मैंने, उसको खोल देते हैं, पार्टिकल यहां से बाहर आ जाता है। वो मैंने विंडो पहले नहीं बनाई थी, यहां पर एक विंडो बनी हुई है, उसको मैंने अब विंडो को आपकी क्या कर दिया, खोल दिया। जैसे ही मैंने विंडो को खोला, उस पार्टिकल को, आई कैन टेक दैट पार्टिकल आउटसाइड, मैंने उस पार्टिकल को बाहर निकाल लिया। छोटा फील्ड लगा के
बड़ा फील्ड बना लिया। पहली बात, बार 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 उसको और एक्सेलरेट कर रहा हूं, बड़ा फील्ड बना लिया। इसका मतलब इसने मुझे मदद की है पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में, और तो कुछ नहीं किया इसने वो। लेकिन मैंने क्या किया, जो मुझे पता था कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो कंसेप्ट मैंने यूज कर लिया सारा यहां पर। देख लो बच्चा जी कोई डाउट हो, देख लो बच्चा जी कोई डाउट हो इसके अंदर। मैंने क्या कहा, सबसे पहले ये दो डीज हैं, ये 2D फिगर बनाई है मैंने, मेटल चैम्बर में रखा हुआ, उसके ऐसे दो फील्ड लगा रखे, नॉर्थ और साउथ, ऊपर से नीचे को फील्ड। फिर मैंने डीज को खोल के समझाया कि डीज ये होती हैं बच्चा जी, जिनके क्रॉस मैंने हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है। तो कभी ये पॉजिटिव कभी वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। शुरू में मैंने कहा मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पार्टिकल आपका इधर एक्सेलरेट हो जाएगा, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। जितना टाइम में पाथ मूव कर रहा है तब तक पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, तो अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पार्टिकल इधर एक्सेलरेट हो जाएगा। जब वापस आया तब फिर वो ऊपर वाली आ चुकी है, क्योंकि इन दोनों में फ्लिप कर रही है ना पोलैरिटी आपकी, इन दोनों में फ्लिप कर रही है। तो मैंने कहा ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका। जब आपके सर्कुलर पाथ की रेडियस डीज के रेडियस के बराबर हो गई है, फर्दर और बढ़ नहीं सकती आपकी वेलोसिटी, मींस फर्दर और जो है आपके पास स्पेस नहीं है उसको इंक्रीज करने के लिए। जब वो सिचुएशन आ गई तो साइड में मैंने एक विंडो लगा रखी है, शटर ओपन किया, वहां से पार्टिकल बाहर आ गया। अब जिस चीज पे इसको स्ट्राइक करवाना था आगे मैं इसकी स्टडी कर लूंगा। तो पहली बात तो मैंने बाय अप्लाइंग स्मॉल ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने सिर्फ कंसेप्ट यूज किया है मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल अंडर कंबाइंड फील्ड, वो कंसेप्ट यूज किया है सारा मैंने इसके अंदर। ठीक है जी, अब देखते हैं जरा क्या क्या होगा यहां पर। What is small t पाई m बाय बी क्यू, व्हाट इज कैपिटल टी डबल हो जाएगा, क्योंकि आधा टाइम ये ऑसिलेटर का टाइम पीरियड होता है 2 पाई m बाय बी क्यू। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड होती है भैया 2 पाई m, दिस इज फ्रीक्वेंसी, 1 बाय टी इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू होती है, वो कितनी आ जाएगी 2 पाई न्यू, बी क्यू बाई एम आ जाएगी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है बच्चा जी कोई डाउट हो। अब वेलोसिटी कैसे निकाली थी मैंने, आर रेडियस, आर कितनी थी एम वी बाई बी क्यू, ये मेरी रेडियस है। व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, जब वो रेडियस जो है रेडियस ऑफ डीज के बराबर हो जाएगी उस समय वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। What will be maximum kinetic energy? Half m v naught square. Half m. What is v naught from here? b q r naught का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। तो सॉल्व करके आ जाएगी b स्क्वायर q स्क्वायर r naught स्क्वायर बाय m। कोई डाउट हो बच्चा जी, सॉरी बाय m। ये आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई है, कोई डाउट हो। इससे ज्यादा हम इसको काइनेटिक एनर्जी नहीं दे सकते क्योंकि वो डिपेंडेंट है रेडियस के ऊपर। अब कुछ लिमिटेशन है भाई इसकी, वो लिमिटेशन क्या है, कहता है कि जब पार्टिकल का मास जो है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा तो उसमें एक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ जाता है। ये मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया हुआ है, आप चाहो तो वर्क एनर्जी पावर वाले में जाकर चेक कर सकते हो। तो m बराबर है m0 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड 2 पाई m बाई बी क्यू था, तो वो टाइम अब आपका वेलोसिटी डिपेंडेंट हो गया है। मींस जब वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मास वेरिएशन के इफेक्ट आ जाएंगे, तो मुझे अपने एचएफ ऑसिलेटर का टाइम या तो मैं वहां रोक दूं, भाई आगे नहीं चल सकता, या मुझे टाइम पीरियड को एडजस्ट करना पड़ेगा। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, या तो मैं रोक दूं, भाई मेरी स्पीड लिमिटिंग वैल्यू ही है, इससे आगे चलता हूं तो ये इफेक्ट आ जाता है तो मैं नहीं काम कर सकता, या मुझे अपने टाइम पीरियड को कॉरस्पॉन्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि मास बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मुझे फ्रिक्वेंसी का टाइम पीरियड कम हो रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि टाइम फिर वही मैच कर जाए। नंबर 1। नंबर 2, ये तो एक ड्रॉबैक है भाई। नंबर 2 कहते हैं अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बड़े लाइट पार्टिकल हैं, वो बड़ी जल्दी आउट ऑफ रेंज चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना पॉसिबल नहीं है। मास इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। क्यों? बिकॉज their mass is very small, because their mass is very small. So for small value of velocity, goes out of step, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तब तो फिर भी मैं कुछ वेलोसिटी तक उसको, इनकी तो ये लाइटर पार्टिकल है तो बहुत जल्दी बड़ी वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टेप हो जाते हैं। थर्ड ड्रॉबैक क्या है इसकी? थर्ड ड्रॉबैक ये है भाई कि अनचार्ज्ड पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। अनचार्ज्ड पार्टिकल्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, ये इसकी थर्ड ड्रॉबैक है भाई। अनचार्ज्ड पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। मैंने क्या कहा कि ये जो वाला फैक्टर था, मास डिपेंडेंस वाला फैक्टर था, इसने मुझे एक प्रॉब्लम दे दी कि अगर आपका जो मास है या सॉरी जो वेलोसिटी है एक रेंज से बाहर जाएगी तो ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ जाएंगे। अगर ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आएंगे तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, मींस टाइम पीरियड किसका, घूमने का टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, तो मींस कम हो जाएगा, वेलोसिटी नीचे आ रही है क्योंकि ये 1 माइनस समथिंग तो फैक्टर कम, तो टाइम बढ़ जाएगा, मींस ज्यादा टाइम लगेगा उसको घूमने में, और अंदर अभी वो अंदर ही घूम रहा है और वो चेंज हो चुका है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने टाइम पीरियड को, जो टाइम पीरियड इसका ऑसिलेटर का है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, या मैं अपने हाथ खड़े कर दूं भाई मैं इससे ज्यादा काम नहीं करूंगा, इस वेलोसिटी तक आपके पार्टिकल को एक्सेलरेट करूंगा। दोनों बातें हैं, इट इज अप टू यू। जाके जाके जब रिसर्च में काम करते हैं तो उसको मॉडिफाई करते हैं। सेकंड, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सेलरेट नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के पार्टिकल हैं, तो वो जो पार्टिकल है बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टेप हो जाते हैं, मींस बहुत जल्दी ही इस रेंज में आ जाते हैं, तो मैं एक लिमिट तक इसको एडजस्ट कर सकता हूं, तो मैंने कहा इसको हम काम नहीं करते। नंबर 3, जो अनचार्ज्ड पार्टिकल है, क्योंकि ये सारा खेल चार्ज्ड पार्टिकल का है, अनचार्ज्ड पार्टिकल को तो कोई डीवी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो उसको हम यूज नहीं करते, तो कोई डाउट हो बच्चा। तो मैंने क्या किया, यहां से एक डिवाइस बना लिया जिसको मैंने नाम दिया साइक्लोट्रॉन। किससे बनाया मैंने? पहले प्रॉपरली थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल्दो मैंने पहले पढ़ा हुआ था सेकंड चैप्टर में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मैंने नहीं पढ़ा था। आज मैंने मैग्नेटिक, आज इन द सेंस लास्ट लेक्चर में मैंने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, तो मैंने अपना ये डिवाइस डिजाइन कर दिया साथ साथ। तो जब तक चैप्टर नहीं पढ़ा था मैंने उसको डिजाइन नहीं किया था। तो इस पार्टिकल को फिर हम आगे जाके जहां भी यूज करना मुझे एक्सीलरेटेड पार्टिकल को, वहां इससे यूज करते हैं। तो कोई डाउट हो बच्चों आपको साइक्लोट्रॉन के अंदर, ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।